करते हैं कटिंग। सबसे पहले ऊपर की तरफ एक सीधी लाइन खींचेंगे। ये देखिए मार्कर में थोड़ा पानी लगता है कम है। ब्लाउज का लेंथ 14 इंची है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 14 इंची पे मार्क कर दिया। इसका शोल्डर हम 6.5 पे गिराएंगे, ये देखिए, क्योंकि ये डीप नेक है इसलिए 6.5 पे। इसका शोल्डर यहाँ पे 14.5 है, ये देखिए 14.5 है, तो हम 2 इंची माइनस करेंगे, ये देखिए माइनस कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे शोल्डर विड्थ जो रखेंगे हम 2 इंची 2 पॉइंट पे रखेंगे, ये देखिए आप 2 इंची भी रख सकते हैं, 2.5 इंची भी रख सकते हैं। उसके बाद ये दोनों लाइन को सीधी कर लेंगे, ये देखिए जहाँ तक आपका चेस्ट होगा वहाँ तक खींच लीजिए। दोस्तों यहाँ पे 5.25 इंची आ रहा, 5.25 इंची, तो यहाँ पे हम 6.25 इंची पे मार्क करेंगे, ये देखिए, ठीक है। और ये दोनों लाइन को मिला देंगे आपस में। ये अब मेरा अपर चेस्ट 34 है दोस्तों, ये देखिए ये 34, हम इसमें 1/2 इंची माइनस कर देंगे, ये देखिए 32 पे मार्क करेंगे। ये इसलिए किया मैं मार्क क्योंकि ये मेरा डीप नेक होगा तो मेरा गला भागेगा, फैलेगा, तो मेरा ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे वेस्ट मेरा, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 34 और ये 28 है मेरा वेस्ट, 28। और यहाँ पे 3/4 पे डाट का मार्क करेंगे, 1 इंची में 2 पॉइंट कम, ये देखिए, ठीक है, 1 इंची में 2 पॉइंट कम। उसके बाद ये दोनों मार्क को आपस में मिला लेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक मार्क करेंगे। दोस्तों ये मार्क यहाँ से जो ये मार्क गिरा है इसका कोई ये नहीं रहता फिक्स, थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते। यहाँ पे स्केल को रखेंगे और यहाँ पे एक मार्क करेंगे। ये मेरा 16 है आर्म होल, यहाँ से नापेंगे, ये देखिए ये 16 एकदम बराबर आया दोस्तों। ये मेजरमेंट का मैं कस्टमर का ब्लाउज कटिंग किया हूँ, इसलिए मालूम था मेरे को ये किस पे गिरेगा। इसलिए अगर पहली बार किसी कस्टमर का मेजरमेंट के लिए नाप ले रहे हो, अगर सेम मेजरमेंट नहीं है तो इसका 2 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, ये वाला मार्क, ठीक है। इसका कोई ये नहीं है, फिक्स नहीं है आर्मल का। यहाँ पे 2 पॉइंट ऐसा डाउन करेंगे और यहाँ से मार्क मारेंगे नेक के लिए। 11.5 पे मार्क करेंगे, नेक ब्रॉड नेक है और डीप नेक भी है। यहाँ पे एक मार्क करेंगे ऐसा। उसके बाद हम एक डाट का मार्क देंगे यहाँ पे 10.5 पे, ये देखिए ये 10.5 पे। उसके बाद यहाँ से 3.5 इंची पे एक डाट का मार्क देंगे और यहाँ से 1/2 इंची माइनस कर देंगे डाट का, ये देखिए। तो उसके बाद 3/4 यहाँ पे डाट का जो कि वहाँ पे दिए थे उसको यहाँ पे मिला लेंगे ऐसा, ठीक है। इसके बाद ये लेंथ नापेंगे इसके डाट का, यहाँ पे आ रहा। अब ये लेंथ को मिला देंगे इसको यहाँ पे मेरा बाइक उड़ जाएगा। कितना उड़ गया मेरा बाइक, नेक ब्रॉड है इसलिए नेक बहुत ब्रॉड है दोस्तों, इसलिए मैं यहाँ पे 1/2 इंची कम किया था। 8 इंची 9 इंची रहता तो 34 था, तो 34 पे ही मार्क करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो मैं एक पॉइंटर डाउन किया हूँ, यहाँ से 1 सेंटीमीटर नीचे मार्क कीजिए और यहाँ से और यहाँ पे मिला दीजिए। ये मेरा बैक कटिंग हो गया दोस्तों, रेडी हो गया। मैं पूरा ये फिक्स मेरा है, इसमें मार्जिन कहीं पे भी नहीं है। मार्जिन जब फैब्रिक कटिंग करेंगे वो टाइम पे मार्जिन ऐड करना है इसमें। ये पेपर वर्क में जाएगा इसलिए फिक्स कटिंग करता हूँ।
ये मेरा बैक कटिंग हो गया। अब मैं फ्रंट कटिंग करता हूँ। फ्रंट हम प्रिंसेस कट में कटिंग कर रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे एक मार्क करेंगे, ये देखिए ये नेक के लिए है। इसमें जितना नेक आया था 5.25 पे वही करेंगे यहाँ पे भी। ये देखिए इसमें 6.5 इंच में गिराया हूँ। ये देखिए 6.5 इंच पे गिराया था, इसमें हम 6 इंच पे ही मार्क करेंगे। ये देखिए 6.5 इंच पे आर्मोल 6.5 इंच पे गिराया, उसमें 6.5 इंच पे गिराया, इस फ्रंट में 6 इंच पे गिराएंगे। और ब्लाउज लेंथ 14 इंच है, डॉट पॉइंटर 10 इंच पे है। ये देखिए ठीक है। यहाँ का बॉर्डरिंग 2 इंची 2 पॉइंटर लिए थे, यहाँ पे 5.25 है तो यहाँ पे भी 5.25 ही लेंगे। ये देखिए और इसको यहाँ पे मार्क करेंगे, हल्का सा मार्क करेंगे, आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले ये सब मार्क खींच लेता हूँ मैं ताकि आप लोगों को भी समझ में आए। यहाँ पे एक छोटा सा लाइन खींचेंगे, यहाँ पे आपका वेस्ट के हिसाब से एक लाइन खींचेंगे। यहाँ से 5.25 या 5 इंच पे एक मार्क कीजिए ऐसा। ये देखिए इसको मैं स्ट्रेट कर लेता हूँ यहाँ पे भी। उसके बाद इसको यहाँ पे ऐसा एक मार्क करेंगे। ये देखिए तो मार्क कर दिया। यहाँ पे मिडिल चेस्ट का 10वां भाग करेंगे आप, जितना 10वां भाग आएगा उतना कर लेना। मेरा 35.5 है तो 3.5 पे मार्क करेंगे। ये देखिए 1 पॉइंट आगे पीछे चलेगा। यहाँ पे 1/2 इंची 1 पॉइंट कम पे मार्क करेंगे। उसके बाद ये दोनों लाइन को आपस में मिला देंगे। उसके बाद यहाँ पे ये लाइन मिलाएंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम 2.5 इंची रखेंगे डाट के लिए। ये 2.5 इंची दिया। इसमें अगर नेक कम रहता 8 इंची 10 इंची रहता तो हम इसमें 3 इंची तक डाट देते, लेकिन इसमें 2.5 इंची डाट देंगे क्योंकि ये ब्रॉड नेक है। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर डाउन करेंगे ये लाइन से। ये देखिए 1 सेंटीमीटर। ये क्या होता है, यहाँ पे पैड जब लगता है या पहनने के बाद यहाँ पे पॉप जब उठता है तो ये थोड़ा ऊपर की तरफ खिंचा होता है तो ये एडजस्ट हो जाता है। अभी यहाँ पे देखेंगे इसको कितना आ रहा है। 3 इंची में 1 पॉइंट कम आ रहा है। अब 3 इंची 1 पॉइंट को यहाँ पे रखेंगे, 1 पॉइंट कम यहाँ पे। ये देखिए उसके बाद वेस्ट मेरा जितना है यहाँ पे मार्क कर देंगे 28 पे। अब यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे, ये मेरा 34 अपर चेस्ट है तो इसमें हम 1/2 इंची प्लस करेंगे। ये देखिए 1/2 इंची प्लस करके एक मार्क करेंगे। ये देखिए उसमें बैक में हम कम किया है दोस्तों। ये देखिए बैक में कम किया हूँ, 34 है तो 1/2 इंची कम किया तो 8 इंची आ रहा, 32 आ रहा। लेकिन इसमें हम प्लस कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं मैं बता रहा हूँ आपको। ये देखिए ये कितना आ रहा, 5 इंची में 1 पॉइंट कम। अब 5 इंची 1 पॉइंट कम को यहाँ पे रखिए। ये देखिए आपको दिख रहा होगा। और जितना आपका अपर चेस्ट है 34 है तो ये 34 पे मार्क कर दिया। ये देखिए ये 34 पे मार्क करने के बाद आप यहाँ पे लाइन खींच दीजिए ऐसा। ये देखिए यहाँ पे मार्क खींच दिया मैं। यहाँ पे थोड़ा ये हो गया तो यहाँ पे थोड़ा सा हटा लेंगे और यहाँ पे ये वेस्ट के लाइन में मिला देंगे आपस में ये दोनों मार्क। उसके बाद ये दोनों को आपस में ऐसा मिला देंगे, ये दोनों लाइन को आपस में मिला दिया। यहाँ पे थोड़ा अंडर वेस्ट तक आप चाहे तो हाथ से ऐसा शेप दे सकते हैं। ये देखिए मैं दे रहा हूँ, और स्केल से भी दे सकते हैं। ये देखिए ये स्केल को ऐसा रखिए।
ये उसके बाद ये लाइन को नापिए, 4.5 इंची है दोस्तों, इसको भी 4.5 इंची, ये बराबर आ रहा। अब यहाँ का आर्मोल निकालेंगे। मेरा आर्मोल 16 है, ये 16 इंची 2 पॉइंट आना चाहिए, कभी भी हाफ इंची या 2 पॉइंट बढ़ के आना चाहिए कस्टमर का बॉडी मेजरमेंट से, कम नहीं होना चाहिए। ये 5 इंची आया दोस्तों। अब यहाँ पे 5 इंची को रखेंगे, 8.25 जहाँ पे आएगा वहाँ पे ऐसा मार्क करेंगे। ये देखिए यहाँ पे आएगा, ठीक है। इसके बाद इसको यहाँ पे सेव दे देंगे, ये देखिए, ठीक है। यहाँ पे नेक, इसको भी यहाँ पे 2 पॉइंट डाउन करेंगे, 2 पॉइंट 1 पॉइंट, और यहाँ पे जितना नेक है, मेरा नेक 7.5 है, यहाँ पे मार्क कर दिया 7.5। नेक बराउडिंग आप अपने हिसाब से रख सकते हो, डीप अपने हिसाब से, जो कस्टमर का आएगा वो। मेरा कस्टमर का यही आया है तो मैं अपने कस्टमर के हिसाब से बता रहा हूँ आपको। और बैक राउंड और फ्रंट राउंड कस्टमर बोला है ये वर्क में जाएगा पीस, इसलिए मैं राउंड कर रहा हूँ। आप अपने हिसाब से कोई भी नेक डाल सकते हो, वी नेक डाल सकते हो, पाउंड शेप, अलग अलग शेप में आप डाल सकते हो। इसको भी यहाँ पे 1 सेंटीमीटर डाउन करेंगे और यहाँ पे मिलाएंगे। यहाँ पे जो थोड़ा जो ये कम हो रहा है दोस्तों, इससे क्या होगा, आपका शोल्डर गिरने नहीं देगा, इसलिए मैं यहाँ पे 1 पॉइंट डाउन करता हूँ कभी भी। ये स्ट्रेट काटने से क्या होगा, आपका शोल्डर गिरने का चांस रहता है, और ये जब कटेगा तो ऑटोमेटिक ये थोड़ा बढ़ेगा 2 पॉइंट, इसलिए इसको डाउन कर देना कभी भी। मैं इस पर काट रहा हूँ, ये वाले पे। ये हो गया। यहाँ पे थोड़ा सेव दे देता हूँ दोस्तों, भूल गया था मैं। अगर पार्ट वाला ब्लाउज कटिंग कर रहे हैं आप तो 2.5 इंची से कम नहीं देना डॉट, 2.5 इंची 2.25 इंची तक चलेगा, कम नहीं देना पार्ट अगर दे रहा है तो। अगर पार्ट नहीं है तो आपका 2.5 इंची चल जाएगा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मार्क दिख रहा होगा आपको, ये सेंटर है, ये देखिए यहाँ पे ऐसा रखिए। और ये कभी भी 2 पॉइंट ये वाला बढ़ के आना चाहिए, छोटा नहीं आना चाहिए। यहाँ पे देखिए ये छोटा नहीं आना चाहिए, आपको दिख रहा होगा, कभी भी 2 पॉइंट बढ़ के आना चाहिए ये वाला ऊपर वाला पैनल, ठीक है। मैं इसको Z3 लिख देता हूँ दोस्तों, क्योंकि ये इससे क्या होगा, ये पेपर मेरा मिक्स नहीं होगा, वहाँ जब वर्क में जाता है तो पेपर मिक्स हो जाता है, इससे क्या होगा, वो नंबर रह गया मेरा। ये मेरा बैक फ्रंट हो गया। अब मैं स्लीप करके बताता हूँ आपको। आपका कभी भी आस्तीन में अल्ट्रेशन नहीं आएगा। यहाँ पे एक सीधी लाइन खींचेंगे, कस्टमर का स्लीव लेंथ है 11 इंच, एल्बो आस्तीन है 11 इंच है, ये देखिए। दस इंची लूजिंग है इसका, रेडी 10 इंची है। यहाँ पे 4.5 में 1 पॉइंट कम पे एक मार्क करेंगे, ये देखिए। ये कस्टमर का, इससे पहले भी दूसरे कस्टमर का सेम मेजरमेंट का कटिंग किया हूँ, इसलिए मेरे को मालूम है। बाइसेप इसका है 12 इंची 12, इसमें हम 1 क्विंटल लूजिंग देंगे।
ताकि टाइट ना हो। उसके बाद ये दोनों मार्क को आपस में मिला लेंगे। यहाँ पे एक सेव दे देंगे इसको, ऐसा देखिए मैं जैसा दे रहा हूँ सेम ऐसे ही देना आप भी। उसके बाद आर्मल को नाप लेंगे। आर्मल मेरा 16 इंची 2 पॉइंट आया था दोस्तों, ये भी 16 इंची 2 पॉइंट आना चाहिए। ये देखिए 8 इंची 1 पॉइंट आ रहा, डबल में 16.5 आ जा रहा, सॉरी 8 इंची 2 पॉइंट आ जा रहा। कस्टमर का मेजरमेंट ले रहे हो तो बाइसेप जरूर नाप लेना। बाइसेप बोले तो कस्टमर का लगभग छोटा स्लीव है, जैसे कि 5 इंची 4 इंची, वहाँ पे एक मेजरमेंट ले लीजिए आप, तो आपका क्या आएगा, आस्तीन में झोल झाल नहीं आएगा, लूजिंग नहीं आएगा। ये सेंटर है, यहाँ से फ्रंट में गड्ढा देंगे। हमारा करके दिखाता हूँ। ये दिख रहा होगा आपको, ये बैक ये फ्रंट। दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। आप लोगों को अगर मेरा कटिंग पसंद आता है तो कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि मेरे को मालूम हो कि मेरा चैनल को पसंद कर रहे मेरा कटिंग, तो मैं आगे दूसरी वीडियो डालेंगे। कल मैं एक बेल्ट वाला ब्लाउज, इसी पे बेल्ट करेंगे। बैक मेजरमेंट यही रहेगा, खाली फ्रंट इसका चेंज करेंगे। ठीक है दोस्तों।